हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक डिवाइस होती है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उससे पहले देखेंगे, पढ़ने से पहले देखेंगे कि जो डायनेमिक रेजिस्टेंस और एसी रेजिस्टेंस ऑफ ए डायोड क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि हम जब पढ़ते हैं वी आई, जो ग्राफ देखते हैं हम किसी भी डायोड का, पीएन जंक्शन डायोड का, तो वो कुछ इस प्रकार से बनता है जो कि क्या करता है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता मीन्स कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो वेरी करता है अप्लाइड वोल्टेज के साथ। तो इसीलिए हम यहाँ पे एसी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एक नई क्वांटिटी पढ़ते हैं। तो इसको आर डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ द स्मॉल चेंज इन अप्लाइड वोल्टेज डेल्टा वी टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन करेंट डेल्टा आई। तो ये क्या है कि ये रेशियो होता है स्मॉल चेंज इन अप्लाइड वोल्टेज जो कि डेल्टा वी है एंड करस्पॉन्डिंग चेंज। जितना हमने सपोज करिए ये ग्राफ था, हमने छोटे से वोल्टेज के लिए लिया, तो इसी वोल्टेज के लिए हम करंट भी लेंगे। तो मीन्स जितना हम जिस वोल्टेज के लिए, छोटे से वोल्टेज के लिए जो हम ले रहे हैं छोटा सा वोल्टेज, उसी की करस्पॉन्डिंग जो करंट होगी उसको लेंगे, चेंज इन करंट को लेंगे। एंड इट इज़ गिवन बाय, इसी को हम फार्मूले में लिखते हैं आर डी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या होता है और रेक्टिफिकेशन क्या होता है, इसको सबसे पहले देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी इंटू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। जो प्रोसेस होता है किसी भी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने का, उसी को कहते हैं हम रेक्टिफिकेशन। आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट एसी जो होती है कुछ साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में होती है इस प्रकार से। ये है एसी। और जो डीसी होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है और ये यूनिडायरेक्शनल होती है। और एसी जो होती है इसका मैग्नीट्यूड भी बदलता रहता है और डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो इस प्रोसेस को, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। एंड द डिवाइस यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफायर। और इस प्रोसेस के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं वो उस डिवाइस को हम कहते हैं रेक्टिफायर। और यहाँ पे हम पीएन जंक्शन डायोड को यूज करेंगे एज अ रेक्टिफायर। तो उसमें देखेंगे पहला दो तरह से यूज करते हैं, ए हाफ वेव रेक्टिफायर एंड अ फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे हम पीएन जंक्शन डायोड के यूज करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह। तो इसको हम देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट के द्वारा, समझेंगे कि किस तरह से ये हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड किस तरह से वर्क करता है और किस तरह का आउटपुट हमें देता है। अब जैसे कि आप घर में इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें लाते हैं, जैसे कि मोबाइल, उसके साथ चार्जर मिलता है। कुछ चार्जर के अंदर क्या होता है, रेक्टिफायर का यूज़ होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी कन्वर्ट करता है। आपको पता है कि आपके घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो बहुत हाई है और वो है एसी। एसी मीन्स अल्टरनेटिव करंट है। और आपकी मोबाइल जो है उसको चार्जिंग के लिए चाहिए डीसी और बहुत ही लो वोल्टेज के लिए। तो इसकी वजह से हम जो चार्जर के अंदर यूज़ करते हैं वो रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे है, यहाँ पे एसी इनपुट से जो ये है ट्रांसफार्मर है, और ये ट्रांसफार्मर में यहाँ पे ये प्राइमरी कॉइल है जो कि एसी इनपुट से अटैच्ड है, और जो सेकेंडरी कॉइल है वो डायोड और लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट है। ये है लोड रेजिस्टेंस। जो डायोड में ये है पी साइड और ये है एन साइड, ये पॉइंट है ए और बी। ये जो है एक ट्रांसफार्मर है। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर की हमें यहाँ पे इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि डायोड क्या करेगा, ये बहुत ही लो वोल्टेज पे वर्क करेगा। और यहाँ पे जो हमारे पास एसी जो हमारे घर में आती है वो है 240 के आसपास वोल्टेज आता है। तो उसको, और जो चार्जर हमारा वर्क करता है 5 to 6 वोल्ट या 18 वोल्ट इसके आसपास ही वर्क करता है। तो इसकी वजह से हमें इसको, जो वोल्टेज हाई आ रहा है उसको कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, और इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पे कहते हैं, और वो जो ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं वही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, डाउन ट्रांसफार्मर। तो हम यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में जब कुछ इस प्रकार से क्या होता है, एसी की जो कुछ जो एसी का ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होता है, कुछ
पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से इसकी जो होती है ग्राफ में वेव होती है, देखने को मिलती है हमें। तो यहाँ पे जब एसी इनपुट से प्राइमरी कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा, मीन्स जब पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला जो करंट है फ्लो करेगा जो पॉजिटिव हाफ साइकिल का है, तो ये जो ए पॉइंट है ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा, मीन्स पॉजिटिव की तरफ वर्क करने लगेगा और बी निगेटिव की तरफ वर्क करने लगेगा। और आपको पता है जब पी पॉजिटिव से कनेक्ट है और एन निगेटिव से कनेक्ट है तो ये क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस की तरह वर्क करेगा, ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, मीन्स ये करंट को इजीली फ्लो होने देगा। तो अब करंट कैसे फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी यहाँ से इस तरह से, इसकी डायरेक्शन होगी इस तरह से, इसकी डायरेक्शन होगी। और ये जो सेकेंडरी कॉइल हमने यूज किया है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ये वोल्टेज को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जब यहाँ पे डायोड इस तरह से, ये हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल का देखा, जब कम करंट रहेगी तो ये कम वोल्टेज कम आउटपुट देगा, जब ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा देगा, मीन्स इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। और ये देखा हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इस तरह से। अब हम देखेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए देखेंगे तब जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल के देखेंगे तो जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो जो बी होगा वो हायर पोटेंशियल हो जाएगा, मीन्स पॉजिटिव वर्क करने लगेगा, और जो ए हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो आपको पता है जब पी निगेटिव से कनेक्ट होगा तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस, एन है पॉजिटिव से कनेक्ट, तो यहाँ से हो जाएगा ये रिवर्स बायस, मीन्स ये करंट का फ्लो नहीं होने देगा, रिवर्स बायस, इसकी रिवर्स बायसिंग होगी। इसकी मतलब ये आउटपुट जो हमें मिलेगा वो जीरो मिलेगा, मीन्स नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो हमारे पास आउटपुट है वो मिलेगा जीरो। फिर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल हो जाएगा तो ये फिर फॉरवर्ड बायस की तरफ वर्क करेगा, फॉरवर्ड बायस की तरफ वर्क करेगा तो हमें फिर उसी तरह, जब हमारे पास थोड़ी सी करंट है यहाँ पे तो ये थोड़ा थोड़ा आउटपुट देगा, और जब मैक्सिमम आउटपुट हमें कब मिलेगा, जब इसका मैक्सिमम इनपुट देंगे हम, तो यहाँ पे फिर पॉजिटिव यहाँ पे हाफ साइकिल में हमें मिलता है, फिर इस तरह से निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें मिलता है, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जीरो मिलता है मैग्नीट्यूड। तो आप देख रहे हैं कि इसका डायरेक्शन सबका सेम है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसलिए हम इसे डीसी नहीं कर सकते। ये तो एसी है, इसे हम डीसी नहीं कर सकते। इसका जो प्रॉपर्टी है दोनों की तरह है, डीसी की तरह इसका डायरेक्शन सेम है, यूनि डायरेक्शन है, और एसी की तरह इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रही है, तो इसे हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। तो ये हमें सिर्फ पल्सेटिंग डीसी देता है, इसीलिए जो चार्जर होता है इसमें सिर्फ ये नहीं होता है। जब पल्सेटिंग डीसी को हमें डीसी में कन्वर्ट करना है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं फिल्टर सर्किट, जो कि सिलेबस में है नहीं तो उसे हम पढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम बस देखेंगे रेक्टिफायर किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ से जो हम देखते हैं इसकी इफ़िशियंसी जो आती है वो इटलॉन्स है, ईटा से हम लोग ईटा से सॉरी रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा से, जो कि होती है 40.6% के आसपास। अब आप देख रहे हैं कि पहले ही आधा इसमें हमें आउटपुट नहीं मिल रहा था, हमें समय 50% मिलना चाहिए था आउटपुट, लेकिन इफ़िशियंसी इसकी 50% होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि जब कुछ जो ये हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, कुछ ये नॉइस और जो हीट फॉर्म में होती है वेस्ट हो जाती है, इसकी वजह से हमें 40.6% के आसपास इफ़िशियंसी इसकी देखने को मिलती है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो आप खुद से भी लिख सकते हैं, और जब कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे द प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर इज अटैच्ड विथ AC इनपुट एंड द सेकेंडरी कॉइल अटैच्ड विथ डायोड एंड लोड रेजिस्टेंस। तो कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए आप आराम से लिख सकते हैं। देखते हैं इसकी वर्किंग लिखने के लिए, वर्किंग नोट डाउन करेंगे ताकि जब भी आप इसे रिवाइज करें तो वो आपको अच्छे समझ में आए कि ये कब फॉरवर्ड बायस की तरह वर्क करता है और कब ये रिवर्स बायस की तरह वर्क करता है। तो यहाँ तक पॉज करके इसका डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं। हम वर्किंग देख लेते हैं। व्हेन AC सप्लाई टू द प्राइमरी सर्किट, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, जब AC हम सप्लाई करते हैं प्राइमरी सर्किट पर, तब जो सेकेंडरी सर्किट है ट्रांसफार्मर का वो क्या करता है, सप्लाई करता है डिजायर्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस A एंड B। जो A एंड B है पॉइंट, उसके अक्रॉस डिजायर्ड वोल्टेज वो क्या करता है, सप्लाई करता है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ऑफ
half cycle of AC, the end A is positive and B is negative and the diode is forward bias. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल जब बात करते हैं एसी की, तो जो एंड पॉइंट ए होता है वो पॉजिटिव की तरफ वर्क करने लगता है और जो बी होता है वो निगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से जो डायोड हमने डी यूज़ किया था वहाँ पे वो हो जाता है फॉरवर्ड बायस और करंट फ्लो करने लगती है आई थ्रू आर एल. As the input voltage increases or decreases, and so does output voltage across the लोड आर एल. जैसे कि इनपुट वोल्टेज क्या है, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, वैसे ही आर एल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा. मीन्स जो हमने आउटपुट वोल्टेज लिया, आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस आर एल इज ऑफ सेम वेव फॉर्म एज द पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट. जैसा कि हमने देखा था कि जो पॉजिटिव हाफ का जैसा वेव फॉर्म था अपर साइड में था इस तरह से, ये पॉजिटिव साइड, तो हमें जो इनपुट मिला था सॉरी इनपुट हमने दिया था, आउटपुट हमें भी इस तरह से मिला था. तो वही कह रहा है कि दोनों का वेव फॉर्म सेम रहेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए. तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए. इसके बाद देखते हैं थर्ड पॉइंट. नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल. जैसा कि हमने देखा नेगेटिव साइकिल के वक्त जो एंड ए पॉइंट था वो नेगेटिव की तरफ बिहेव करता है और बी हो जाता है पॉजिटिव. तो जो डायोड हो जाता है वो हमारा हो जाता है रिवर्स बायस में. जब रिवर्स बायस में डायोड हो जाएगा मीन्स करंट फ्लो नहीं करेगी, सो वी गेट नो वोल्टेज अक्रॉस आर एल. तो हम आर एल के अक्रॉस हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिलती है, क्योंकि वोल्टेज तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज हो जाएगा आई आर एल. तो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 हो गई तो वी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी. Since the voltage across the load appears only during the positive half cycle of AC, this process is called half wave rectification. आपको पता है कि जैसे कि हमने देखा इस केस में क्या होता है कि सिर्फ हमें हाफ साइकिल के लिए ही AC के लिए ही हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही वोल्टेज का आउटपुट मिलता है और अदर हाफ साइड के लिए जो निगेटिव हाफ साइड है उसके लिए हाफ साइकिल के लिए हमें क्या मिलता है, वोल्टेज 0 मिलती है. इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड द अरेंजमेंट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर. और इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर. ये जो होता है रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसकी इफ़िशियंसी बहुत कम है, इसीलिए हम इसकी जगह फुल वेव रेक्टिफायर को यूज़ करते हैं. तो यहाँ और ये इस केस में हमें जो यहाँ पे मिलता है, आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो हमें इस केस में जो हमें आउटपुट मिलता है वो पल्सेटिंग वो डीसी मिलती है, ना कि डीसी मिलती है. तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट है पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर. तो पीएन जंक्शन डायोड फुल वेव रेक्टिफायर की तरह किस तरह इसको यूज़ करते हैं देखते हैं. तो इसमें ये जो सर्किट डायग्राम है इसमें D2 और एक D1 दो डायोड लगे होते हैं, दोनों अपोजिट साइड कनेक्ट होते हैं कि यहाँ पे नीचे है ऊपर है, इस तरह से एक अपर साइड में एक लोअर साइड में. यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ ट्रांसफार्मर थोड़ा सा अलग प्रकार का है. मीन्स यहाँ पे आप बीच में यहाँ पे देख रहे हैं तो इसको हम कहते हैं सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर. सेंटर, इसको हम कहेंगे सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर. सेम जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एक डायग्राम बनाया था, तो यहाँ भी जो होगा वो सेम इसी तरह हम डायग्राम बनाएंगे. बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो डायोड लगे होंगे और जो ट्रांसफार्मर होता है वो सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर होता है और ये भी स्टेप डाउन ही ट्रांसफार्मर होता है. और जो प्राइमरी कॉइल जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में एसी इनपुट से जुड़ी थी यहाँ भी उसी तरह जुड़ी रहेगी और जो सेकेंडरी कॉइल है वो डायोड से जुड़े रहेंगे. तो यहाँ पे अब हम देखेंगे जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की हम बात करेंगे, इस वाली साइकिल की बात करेंगे हम, इस वाली साइकिल की बात करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये इस तरह से आई तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल हो जाएगा, हायर वोल्टेज हो जाएगा. मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी और ये लोअर वोल्टेज हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगी. तो जब पी, आपको पता है कि हम फॉरवर्ड बायस कैसे देखते हैं, जब फॉरवर्ड या रिवर्स बायस कैसे देखते हैं. अगर पी पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, हम एफ बी लिखते हैं इसको फॉरवर्ड बायस यहाँ पे. और ये अगर पी निगेटिव से कनेक्ट हो गया तो ये हो गया रिवर्स बायस. तो अब आपको पता है कि करंट कोई भी इधर से फ्लो नहीं करेगी क्योंकि ये रिवर्स बायस हो गया. अगर रिवर्स बायस हो गया मीन्स ये करंट फ्लो करने नहीं देगा. अब यहाँ से करंट फ्लो होगी इस तरह से,
और ये करंट फ्लो होके यहाँ पे इस तरह से आएगी और हमें यहाँ पे RL के अक्रॉस हमें आउटपुट मिलेगा और सेम वैसा ही आउटपुट मिलेगा सेम वेव फॉर्म का जैसे इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल का था। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मिलेगा हमें। ये हो गया पॉजिटिव का। अब जब निगेटिव हाफ साइकिल की तरफ हम बात करेंगे तो जब ये निगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो जब ये इस तरह से होगा तो इस केस में ये हो जाएगा निगेटिव की तरह, ये लोअर पोटेंशियल हो जाएगा, ये हायर पोटेंशियल वोल्टेज हो जाएगा। सॉरी ये हायर वोल्टेज, ये लोअर वोल्टेज मीन ये P अगर पॉजिटिव से कनेक्ट है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास फिर फॉरवर्ड बायस और ये हो जाएगा रिवर्स बायस मीन्स रिवर्स बायस हो जाएगा। अब करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगी तो ये करंट यहाँ से अब फ्लो नहीं करेगी। अब करंट फ्लो नहीं करेगी तो अब करंट फ्लो अब किधर से करेगी? अब करंट फ्लो करेगी डाउन वाले सर्किट से। यहाँ पे इस तरह ये फॉरवर्ड बायस हो गया मीन्स ये अलाउ करेगा करंट को फ्लो करने के लिए। इसमें करंट फ्लो होगी इस तरह से। अब तो हमें पता चल गया कि अब हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड मिलेगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगी, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन क्या होगा देखिए यहाँ पे जो था ऊपर से जब आ रही थी तो उसकी भी डायरेक्शन सेम थी मीन्स राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। तो नीचे से भी राइट में लेफ्ट जा रहे हैं और ऊपर वाले भी राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। तो यहाँ भी जो हमारे पास हमें मिलेगा आउटपुट वो इस तरह से पॉजिटिव मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉजिटिव के लिए ये वाला रिवर्स बायस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फिर हमारे लिए इस तरह से मिलेगा यहाँ पे, फिर यहाँ भी इसी तरह मिलेगा, यहाँ पे इस फॉरवर्ड हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पूरी साइकिल इस तरह से मिलेगी हमें पॉजिटिव पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें पूरे साइकिल में पल्सेटिंग डीसी मिला। जैसे कि हाफ वेव साइकिल में पहले मिल रहा था, फिर जीरो हो जा रहा था, फिर मिल रहा था, फिर जीरो हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें पूरी साइकिल में मिलता है। तो इस केस में जो इसकी इफिशियंसी होती है वो होती है अप्रॉक्स 81% के आसपास, 81% समथिंग रहता है उसके आसपास रहती है। और जो 20% होता है अप्रॉक्स जो 19% के आसपास जो होता है वो हीट और नॉइज़ के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। तो ये भी इफिशियंसी इसकी भी 81% होता है। अगर 100% हो जाएगा तो वो आइडियल केस होता है। तो यहाँ पे सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर लगा रहता है। फुल वेव रेक्टिफायर किस तरह से वर्क करता है हमने देखा। एक बार ये फॉरवर्ड बायस की तरफ वर्क करेगा, सपोज करिए जब हाफ पॉजिटिव साइकिल थी तब, और निगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस की तरह वर्क करेगा। और हमें दोनों ही केस में जब साइकिल चेंज करती है ये पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ के लिए हमें दोनों ही केस में हमें आउटपुट मिलेगा और सेम डायरेक्शन में मिलेगा। और यहाँ पे हमें यही मिलती है पल्सेटिंग डीसी मिलती है और इसकी इफिशियंसी 81 पॉइंट समथिंग के आसपास होती है। अब ये हम देख लेते हैं वेव फॉर्म ए पॉइंट के लिए देखते हैं और ये बी पॉइंट के लिए देखते हैं। तो ए पॉइंट के लिए जो पॉजिटिव जो एसी है कुछ इस प्रकार से चलेगी और जो बी के पॉइंट के लिए जैसे पॉजिटिव जो चला तो ये इसके लिए क्या करेगा, बी के लिए निगेटिव मीन्स फॉरवर्ड बायस की तरफ वर्क करेगा। सॉरी ये जब पॉजिटिव हाफ साइकिल थी तो ये फॉरवर्ड बायस था, ये निगेटिव रिवर्स बायस था। तो मीन्स यहाँ पे निगेटिव की तरफ वर्क करेगा। तो इस तरह से इसकी दोनों की अलग अलग वेव फॉर्म बनेंगे। और जब यहाँ से हम देखेंगे तो इसका पॉजिटिव है तो इसकी वजह से पॉजिटिव मिल जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव है तो इसकी वजह से हमें पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव। तो इस तरह से हमें इसमें सेंटर जो पीएन जंक्शन डायोड होता है फुल वेव रेक्टिफायर में हमें पूरे साइकिल में हमें आउटपुट मिलता है। तो यहाँ तक पॉज करके इसका डायग्राम बना लीजिए, फिर इसकी वर्किंग देखते हैं। और इसके कंस्ट्रक्शन की बात होगी तो कंस्ट्रक्शन आप सेम जैसे आपने हाफ वेव रेक्टिफायर में लिखा था वहाँ पे बस D1 की जगह D1 एंड D2 कर लीजिएगा। और जो ट्रांसफार्मर हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर होगा और ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही होता है। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग देखते हैं। एट एनी इंस्टेंट द वोल्टेज एट एन ए दैट इज इनपुट ऑफ D1 and B input of D2 of the secondary with respect to the center type T will be out of phase। ये क्या होंगे, जो एंड ए और एंड पॉइंट बी है जो D2 के अलॉन्ग है और ये D1 के अलॉन्ग है, वहाँ पे जो सेकेंडरी होगा वो आउट ऑफ फेज होगा। और जो हमने अभी आपको सेकेंडरी के यहाँ इस तरह से यहाँ पे डायग्राम में था सेकेंडरी कॉइल के पास
यहाँ पे टी मार्क कर लीजिएगा, और जो लोड रेजिस्टेंस के लो इस तरह से पॉइंट थी तो इसे एक्स इस साइड मार्क कर लीजिएगा और इसे इस साइड वाई मार्क कर लीजिएगा, ताकि जो इसमें हमने लिखा है वो अच्छे से समझ में आ सके। वहाँ पे मार्किंग में थोड़ा सा कर नहीं पाया था। तो यहाँ पे सपोज फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट द एंड A इज पॉजिटिव एंड B इज नेगेटिव। सो नेक्स्ट है हमारे पास सपोज फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट। जो पॉजिटिव हाफ साइकिल थी AC इनपुट के लिए, उसमें एंड A क्या करेगा पॉजिटिव और एंड B हो जाएगा नेगेटिव। तो उस टाइम क्या होगा, जो D1 था हमने देखा था फॉरवर्ड बायस हो जा रहा था और करंट फ्लो कर रही थी थ्रू अलॉन्ग द पाथ। जैसे ये पाथ था हमारे पास इस तरह से, तो ये था यहाँ पे पॉइंट A और ये था डायोड D1 और यहाँ पे X। तो ये A D1 X Y T A के अलॉन्ग क्या करेगी, करंट फ्लो करेगी। और हमें आउटपुट कहाँ से मिलेगा, जो लोड रेजिस्टेंस था वहाँ पे। एंड डायोड D2 इज रिवर्स बायस एंड नो करंट फ्लोज थ्रू इट। और जो डायोड D2 हो जाएगा वो रिवर्स बायस हो जाएगा इस केस में और करंट फ्लो नहीं करेगी, इसलिए हमें वहाँ पे कोई भी वोल्टेज का आउटपुट नहीं मिलेगा। सिमिलरली फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट, जैसे हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखा, ऐसे नेगेटिव हाफ साइकिल जो हो गई AC इनपुट की, उस समय जो एंड ए है वो नेगेटिव हो जाएगा और B पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो D1 डायोड था वो रिवर्स बायस हो जाएगा, मीन्स वहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगी। और D2 की बात करते हैं तो वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और वहाँ से करंट फ्लो करेगी थ्रू इट अलॉन्ग द पाथ BD। जैसे इस साइड था हमारे पास, यहाँ पे B पॉइंट था, यहाँ पे D2 था और यहाँ पे X है और Y है T है। तो वही है BD2 XY TB के अलॉन्ग क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा और हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। हेंस वी गेट पल्सेटिंग DC फॉर बोथ साइकिल। और हम देख रहे हैं कि हमें दोनों ही केस में क्या मिल रहा है, पल्सेटिंग DC मिल रहा है दोनों साइकिल के लिए, मीन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल के और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए फॉर बोथ हाफ साइकिल्स। यहाँ पे लिख लीजिए और हाफ साइकिल। सो इट इज़ कॉल्ड एज फुल वेव रेक्टिफायर, इसलिए हम इसे फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। जो भी आपकी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।